अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग शुरू होता है दोपहर से। तो हस्बैंड थे आज बिज़ी, तो वो थे ज़्यादा बिज़ी। उन्होंने बोला कि मैं बिज़ी हूँ, मैं दोपहर में घर नहीं आऊँगा। और वो मैं बाद में आपको रीज़न बताऊँगी कि उन्होंने मेरे से झूठ बोला था कि मैं घर नहीं आऊँगा और मैं बिज़ी हूँ। तो मैंने सोचा, फिर बच्चे जा रहे थे मदरसे में क्योंकि ये जाते हैं पौने 2 बजे। तो मैंने सोचा खाना ना फिर वहीं भिजवा दूँ लंच उनका, कि जब वो घर तो नहीं आएँगे, बोल रहे थे कि बस मैं शाम में आऊँगा। फिर मुझे लगा नहीं तो ऐसे ही भूखे रहेंगे तो खाना तो खाएँगे नहीं। और उन्होंने मेरे से झूठ बोला था कि मैं बिज़ी हूँ, आज पेशेंट ज़्यादा है। लेकिन वो दुकान पे थे ही नहीं। फिर वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो क्लिनिक पे थे ही नहीं, आगे आपको पता चलेगा वीडियो में। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी उनका लंच पैक, और बच्चे हो रहे थे लेट, क्योंकि फिर मुझे एकदम से आया था सडनली मेरे मन में कि लाओ फिर मैं लंच वहीं भिजवा दूँ। फिर मैंने बोला बच्चों को कि 2 मिनट रुक जाओ। मैंने जल्दी से रोटी बनाई, और यहाँ पर मैंने बना रखी थी तोरी और दाल सब्जी, तो वो मैं दे रही थी उनको। नहीं वैसे ना वो जब ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ना, पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, तो वो आते नहीं है कभी दोपहर में। तो फिर मैं उधर ही भिजवा देती हूँ बच्चों के हाथ, अगर बच्चे घर पे हैं, क्योंकि इस टाइम में वो मदरसे में जाते हैं बच्चे और उधर से ही जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर उन्हें दे देती हूँ कि जाओ अपने अब्बू को ये दे के फिर चले जाना मदरसे में। तो वो आपको आगे वीडियो में पता ही चलेगा। और देखो ये रहता है कि एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से हम काम कर रहे हैं, तो वो ना अच्छे से हो भी नहीं पाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो अच्छे से होता भी नहीं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को दे दिया था, और ये आज 5 मिनट लेट भी हो गए थे इसी चक्कर में, खाने के चक्कर में, क्योंकि मैंने रोटी बनानी रखी थी। जब वो आते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो मैं तभी बना देती हूँ, उससे पहले बच्चे और मैं खा लेती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए बना के दे दी थी। अच्छा, फिर आते हैं हस्बैंड दोपहर के बाद। और ये कल आपने देखे होंगे कल के ब्लॉग में, तो वो थी ब्लैक स्कूटी हमारी, और आज ये है। तो ये ना मॉर्निंग में लेके गए थे, और बच्चों को बोल दिया था ऐसे ही कि बस रहने दो, तुम तो छोटे हो अभी, रहने दो, तुम्हें ना स्कूटी नहीं देते। मतलब हमारे साथ प्रैंक कर रहे थे, मुझे भी नहीं बताया था कि मैं इसको चेंज करके लाऊंगा। तो अच्छा, ये ना रात में जब चलाने गए थे ना, इसको बेटे को सिखाने गए थे, तो जब इन्होंने चलाई, क्योंकि वहाँ से आए थे तो ये चला के नहीं आए थे, कोई और लेके आए थे ना, तो इन्हें पता ही नहीं चला। तो जब इन्होंने रात में जब चलाई ना, गए ये, तो बोलने लगे कि वो तो ना बहुत हल्की थी, कि वो सही नहीं थी। इन्होंने जब देखा तो फिर इनके ना रात ही माइंड में आ गया होगा कि नहीं इसको ना चेंज करूँगा। मतलब प्राइस में भी बहुत फ़र्क है दोनों में, इसलिए तो ये बोलने लगे कि सोच रहे थे कि इसको चेंज कराऊंगा, लेकिन इन्होंने मुझे भी ये बात नहीं बताई थी। मॉर्निंग में बस बोल दिया था कि बस मैं तो ना इसको वापस करके आ रहा हूँ, और ये तो छोटे हैं। फिर ये तीनों लड़ा के रह कि नहीं मुझे भी चलानी है, मुझे भी चलानी है, ऐसे करके ये मॉर्निंग में लेते गए थे। और फिर जब ये मतलब थोड़ा-सा ना अगर ऐसे गुस्से से मैं बोलते हैं ना, फिर मैं भी नहीं बोलती हूँ। आगे से मुझे डर रहता है कि ये 2-4 मुझे भी सुना देंगे, और यही रहता है। और फिर मुझे तो डर हो ही रहा था कि बच्चे छोटे हैं, मुझे मतलब माँ के ना अंदर एक बहुत डर रहते, तो वही सब डर मेरे अंदर भी थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रिटर्न करने जा रहे हैं 1-2 साल बाद फिर ले लेंगे। बस अपने दिल को ये तसल्ली दे भी दी थी मैंने। और फिर इनके साथ में ना मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं, अगर ये किसी चीज़ को, क्योंकि ये मानते नहीं है किसी की, जो इनको करना है ना तो वही करेंगे। तो ये बच्चे गए हुए थे उस टाइम मदरसे में, तो इन्होंने आके ना, हस्बैंड ने क्या किया था कि रूम में ना उसको अंदर खड़ी करके और दरवाजा कर दिया था रूम का बंद। तो इनको तो ये था, ये ना मतलब बच्चे बहुत सैड हो गए थे कि देखो हमारी स्कूटी चली गई। मैंने इनको समझा दिया था कि चलो कोई नहीं, अभी ना तुम छोटे हो। तो यहाँ पे चाय पी ली थी हस्बैंड ने, तो ये आ गए थे बच्चे मदरसे से। तो फिर इनको ना ऐसे ही मतलब पता तो चल ही गया था, हमें तो पता था, मेरी गुड़िया को पता था, तो हम इनसे ले रहे थे मज़े कि अब तो क्या होगा, तुम्हारी स्कूटी चली गई, ऐसे ऐसे कर कर। मेरी गुड़िया तो बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही थी। तो फिर ये छोटे वाला बेटा बोलने लगा, ये मदरसे से आ रहे थे ना, कि अम्मी जो अंकल है ना, उनका लड़का मिला था रास्ते में, और वो ने ये बोल रहे थे कि तुम्हारे अब्बू ना स्कूटी लाए हैं अब वाइट कलर की। मैंने कहा वो तो ना ऐसे ही बोल रहे होगे। तो उसको ना जैसे गुड़िया बहुत मज़े ले रही थी ना, हंस रही थी, तो उसको शक हुआ। हमारे बच्चे मतलब ये है कि होशियार भी बहुत है और छोटे वाला तो बहुत। तो वो बोलने लगा रुक जाओ, मैं अभी ना नीचे जाके देख आता हूँ कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद है, वो तो बंद रहता ही नहीं कभी। एकदम से उसके माइंड में आ गया और वो देख के गया। और ये बड़े वाला बेटा कर रहा था कपड़े चेंज, क्योंकि वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं ना। तो हमने बोला अच्छा उसको ना बताना। तो जैसे ये आया ना, ये नीचे से हंसता आ रहा था, फिर ये बोलने लगा ये क्यों हंस रहा है। फिर ये भी नीचे गया भागा भागा कि मैं नीचे देख के आता हूँ क्या बात है। फिर इन्होंने देखा, ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। नहीं तो इनको यही लगा था कि नहीं बस अब्बू ना अभी नहीं दिला रहे, क्योंकि इसके अब्बू ने ये बोला था कि रात में इसको सिखाने ले गया था ना, ये नहीं सीखने का, इसलिए बस मैं इसको वापस ही कर रहा हूँ।
ये बोल दिया था और ये बहुत खुश हो गए थे कि चलो, और अब तो और भी अच्छी है, मतलब इन्हें भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। और वो ना बहुत ज़्यादा हल्की थी, हस्बैंड बोल रहे थे कि वो तो ना एक साल में ही ख़त्म हो जाती, ऐसी थी वो। कि फिर मैंने सोचा था कि चलो इसको ना चेंज करके लाऊंगा, और इन्होंने हमें बताया नहीं था। तो ये था, और ये रीज़न था, इन्होंने बोलना था कि बिजी हूँ, इन्होंने हमें बताया ही नहीं था। हमें तो ये बता दिया कि बिजी है जब मैंने खाना भिजवाया था ना, तो ये ला के ना इन्होंने, कोई इनके साथ में था तो उनके घर खड़ी कर रखी थी, जो इनके फ्रेंड थे। तो फिर ये उधर से इन रास्ते में मिले थे बच्चों को, उनके साथ में, मतलब थे तो अपनी बाइक पर उनके साथ थे अपने फ्रेंड के साथ रास्ते में। पर ये खाना बाहर खा के आ गए थे, तो इन्होंने वो खाना घर भिजवा दिया था। तो मैं सोच रही हूँ आज तो वो खाना भी नहीं खा रहे, बोल दिया था कि खाना घर ही रख दो और बस तुम चले जाओ मदरसे में। अच्छा, फिर ये चले गए थे ना, उसको लेमिनेशन वगैरह कुछ करानी होगी, तो वो चले गए थे तीनों। मैंने बोला उसको, छोटे वाले बेटे को, उसको भी लेके चले जाओ, क्योंकि मैं भेज देती हूँ। वो ना फिर ऐसा ही वो रोना शुरू कर देता है, और वैसे भी उसको तो चलाने सिखाएंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा अभी तो इसको लेके चले जाओ, और वो है भी ऐसा, फिर रोना शुरू कर देता है। तो मैंने हस्बैंड को कॉल की, यहाँ पे मगरिब का टाइम होने वाला था, कि कुछ फास्ट फूड ले आइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, नहीं फास्ट फूड नहीं आने का। अब मेरा मन तो कर ही रहा था, मैंने कहा अपनी गुड़िया को ये बताओ क्या खाना है, ये जो पापड़ होते हैं कचरी वो तलनी है या ये, तो वो बोले पापड़, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही मैं कर रही थी खाने की तैयारी, खाना भी बनाना था, शाम का टाइम हो रहा था। और हमने बस दोनों माँ बेटी ही थे घर पे, तो हमारा मन भी नहीं लग रहा था। हम बार बार ऐसे कॉल भी कर रहे थे कि आ जाओ ना जल्दी से, तो बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ये जो तोरी के छिलके होते हैं ना, उनकी सब्जी। अच्छा, कमेंट में बताना कि किन किन के यहाँ बनती है तोरी की छिलके की सब्जी। अच्छा, ये ना बहुत टेस्टी लगती है, और मेरी बेटी के ना मोस्ट फेवरेट है ये। जब तोरी आती है ना, ये बहुत खुश हो जाती है कि अम्मी अब तो इसकी सब्जी भी बनेगी छिलकों की। और देखो वो ना इन छिलकों को खुद ही कट करती है, उसको इतना शौक है कि नहीं अम्मी मैं काटूंगी इनको। अच्छा, मैंने भी ना कभी ये खाई नहीं थी, मतलब घर में ना अम्मी बनाती थी, अम्मी को पसंद थी, पर मैं कभी नहीं खाती थी। मतलब तोरी तो खा भी लेते थे, क्योंकि दाल डाल के बनाती हूँ ना, या कीमा, तो वैसे तो ये नहीं कभी खाती थी। तो ना मेरी सिस्टर बनाती थी, फिर मैं भी बनाने लगी। ये बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे बच्चों की, मेरी गुड़िया की फेवरेट है ये, मतलब दोनों बच्चों को भी अच्छी लगती है, और उसकी तो मोस्ट फेवरेट है। तो अब ये लगती है सच में बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी। तो आप बताना, ऐसे ना इनको ऐसे भी बना लेते हैं भुजिया टाइप बिल्कुल ड्राई करके, लेकिन ये इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरी गुड़िया को है इसके साथ चावल पसंद, बाकी तो सब रोटी खाएंगे, मैं भी चावल खाऊंगी, बाकी वो तीनों खाएंगे रोटी, तो उनके लिए रोटी। तो मैंने सोचा फिर गुड़िया के बोलने लगी अम्मी चावल बना देना इसके साथ, तो मैंने दोनों के लिए चावल बना दिए थे, बाकी उनके लिए। और देखो ये आ गए थे, ये क्या हुआ, इसमें ना इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी, मतलब बहुत हल्की थी, तो ये ऊपर चढ़ नहीं रही थी, ये ऐसे ले गए। तो हमने चाय भी बना ली एकदम से जब उनको ऊपर से देखा, लेकिन हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्लिनिक पे, तो वो तो चले गए थे फिर क्लिनिक पे। और फिर बस वो पापड़ भी हम नहीं खाए थे और चाय भी हमने पी थी, तो इसलिए फिर आके हमने ये लगा दी थी चार्जिंग पर कि चलो रात में आऊँगा ना, फिर इसको सिखाऊंगा, फिर लेके जाऊंगा इसको चलाने के लिए। अच्छा, ये बताना लेमिनेशन करा के लाए हैं, और ये जो मेडिकल वाला डॉक्टर वाला है ना, इस पर क्या बोलते हैं इसको, स्टिकर, ये बताना इसको क्या बोलते हैं, किस किस को पता है, क्योंकि इसका ना बहुत कम को पता है, इसका नाम बताना कि क्या बोलते हैं इसका। फिर जब रात में आए हस्बैंड क्लिनिक से, तो उसके बाद खाने वाने के बाद बोलने लगे कि चलो बच्चों को, उसको सिफात को, कि चलो सिखाऊंगा। और यहाँ पे चल रही थी मेरी बहन से वीडियो कॉल पे बातें, तो उसको दिखा रहे थे। ऐसे तो बच्चों ने दिखा दी थी, तो ये भी बोल रहे थे कि देखो, क्योंकि उसको भी यही बोल रहा था कि बस मैं तो ना वापिस ही कर रहा हूँ, कि उनके बस की नहीं है चलानी, तो उसको भी ऐसे बोल दिया था। और फिर उसको भी दिखा रहे थे। और पता ना हमारा क्या है कि जैसे हमारे ये 3 बच्चे हैं ना, तो हम अपनी बहन को भी ना उसको ऐसे ही मानते हैं, और मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं और हमारे बच्चे भी। इनका ये है कि सब कुछ, अब तो वो बहुत दूर चली गई है मनाली, नहीं तो पहले तो ना पास ही ऐसा कुछ भी होता था ना हमारे यहाँ, तो उसको ज़रूर लेके आते थे। वो हमारे हर सेलिब्रेशन में सबके ही साथ रहती थी। आपने देखा होगा कि 1K सेलिब्रेशन भी ना 1K सब्सक्राइबर का पहले ही कर लिया था, क्योंकि उसको मनाली जाना था। तो इसलिए बच्चों को भी यही रहता है, उन्हें भी सब कुछ अधूरा लगता है अपनी खाला के बिना, तो वो सबसे पहले वीडियो कॉल करके अपनी खाला को ही दिखाते हैं। ये चलता है कि कुछ भी बात हो या कुछ भी, तो उससे ही चलता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा है उसकी, और हमें भी बहुत ज़्यादा है, और उसे भी ना बहुत ही ज़्यादा है मेरे बच्चों की हमारी। तो वो तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, मतलब उतना तो शायद हम भी नहीं खुश होंगे जितना वो खुश हो रही थी कि देखो बच्चे इतने बड़े हो गए। अच्छा, फिर जब ये चले गए ना, तो हम गेट बंद करने लगे ना, और अब देखो हमारे साथ क्या होगा जैसे ही हम गेट बंद कर रहे थे। चिपकली कहाँ, रुक जा बेबी, गिर जाती।
चप्पल ली मम्मी? रुक जाओ। 5 रुपए का मिलेगा। वो भी अच्छा। मैं तो इधर गुड़िया एक वो बैठी है। आज ज़्यादा गर्मी हो रही क्या? और फिर दरपात रुक जा, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। फिर नहीं ये गुड़िया ना, ये हमारे ऊपर गिरेगी अभी ने। मैं जा रही फिर मारिया, मैं तो ऊपर जा रही। रुक जा ढोली ना, मैं रुक जा। अब मैं कहाँ कहाँ गई हो? दिख गई ये बाहर निकल गई। ना है नहीं। फिर इधर है, पानी इधर है। रुक जाओ। अरफात एक ध्यान, चल इसे तो बैठी रहने दे, इसके पीछे छुप रही है। कभी ये ऊपर ना जा, फिर कभी ये ऊपर आ जा। अंदर आ गई, मार दी। हाँ पैदान पे अरफात, पैदान पे ऊपर ना चली जाओ। बस बस, कहाँ फिर बाहर भाग गए। पैदान के नीचे ये पन्ने उठाए यहाँ से, इनके नीचे ना हो। हाय में कहाँ पैदान उठा कर इसके नीचे हो, या फिर वो बाहर गई? अच्छा ये गन्ने का छिलका पड़ा, मुझे ये दिख रहा। वैसे वो मर गई थी ना। मर गई वो। अरफात अरफात वो उठा डस्टबिन। एक गुड़िया डस्टबिन दे दो सर, इससे उठा के ना उसमें उधर डाली। अरफात अपनी तरफ न डालिए। नहीं नहीं अरफात ना, फिर कभी बाहर जाऊँ वो मिले, उठा दे से यहाँ जा।